मतलब कि आज का पॉइंट होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जिस प्रकार आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पढ़ेंगे। और ये हम लोग तीन कंडीशन में प्राप्त करते हैं। कितने कंडीशन में भाई? तीन। पहला होता है अक्षीय स्थिति, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति और तीसरा होता है किसी भी स्थिति में। लेकिन जो तीसरा इसका पॉइंट होता है ये मास्टर पॉइंट होता है भाई। अगर तीसरा हमें याद है तो पहला और दूसरा को आसानी से तीसरे से हम निकाल लेते हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। आज पहला बता रहे हैं, कल दूसरा इसका पॉइंट बताएंगे और जब तीसरा बताएंगे तो उसी से दोनों हो जाएगा आपका। तो बात आती है सबसे पहले इसका पहला जो पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो बात सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं भाई, है ना। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं भाई, है ना। तो हम यहीं से आते हैं। यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है ना, जिनके दोनों जो आवेश है -q और +q जो है, इसके बीच की अल्प दूरी क्या है भाई? 2l है ना। अब इसकी अक्षीय स्थिति में हम लोग एक पॉइंट को मान ले रहे हैं। इसके अक्षीय स्थिति में यह एक पॉइंट P है ना, जो द्विध्रुव के केंद्र O से इसकी जो दूरी है ये r है। तो यहीं से हम इसका थ्योरी लिखना शुरू करते हैं बाबू। थ्योरी में क्या लिखेंगे समझिएगा। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है भाई? 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इसका परावैद्युतांक k है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसकी गणना करनी भाई, वैद्युत विभव की गणना करनी है। एक बार और समझ लेते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है भाई? 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है भाई? k है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु A से P की दूरी, बताइए भाई, A से P की दूरी, O तक तो दूरी आपका R है और इसमें हम L जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे R + L। क्या लिखेंगे? तो इसके लिए माना कि बिंदु A से P की दूरी जो है वो R + L है तथा बिंदु B से P की दूरी क्या है बाबू? R - L है। R - L, क्योंकि यहाँ तक की दूरी आपका R है और हम B से जब ले रहे हैं तो इसमें से आपको L माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि R - L हो जाएगा B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी। तो एक बार और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है भाई? 2l है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु A से P की दूरी R + L तथा बिंदु B से P की दूरी क्या है बाबू? R - L है। तब हम लिखते हैं कि बिंदु A से, ध्यान दीजिएगा, बिंदु A से P पर, बिंदु A से P पर वैद्युत विभव बाबू कहां से कहां पे निकाल रहे हैं? बिंदु A से P पर वैद्युत विभव तो हमने बताया था, मैंने कल भी बताया था और परसों भी आपको बताया था। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, और उसका सूत्र क्या निकला हुआ था? V = 1/4πε0 q/r निकला हुआ था। उसी पे हम इसको लिखते हैं A से P पर विभव क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VAP हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू q/, में क्या हो जाएगा बाबू? तो R + L
यानी कहने का मतलब ये है कि ए से पी तक की दूरी क्या है बाबू, r प्लस एल है। इसी तरीके से पुनः हम निकालते हैं बाबू कि बिंदु बी से पी पर वैद्युत विभव, बिंदु बी से पी पर वैद्युत विभव, यानी हम कहां से कहां निकाल रहे हैं बाबू, निकाल रहे हैं अब बी से पी पर। तो बी से पी तक की दूरी क्या है भाई, r माइनस एल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VBP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के, और Q में होगा r माइनस एल हो जाएगा भाई। लेकिन यहाँ पे हमें इसको चिन्ह के साथ लेना है ना भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव है ना। हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बाबू, परिणामी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं VP इज इक्वल टू आपका हो जाएगा VAP प्लस VBP। अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण हमने 1 मान लिया है, इसको समीकरण हमने 2 माना, और इसको समीकरण हमने क्या मान लिया भाई, 3 मान लिया। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 3 में VAP और VBP के मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू लिख सकते हैं भाई 1 बाई में 4πε0 इंटू के हो जाएगा, इंटू Q बाई में हम किसका वैल्यू रख रहे हैं भाई, AP वाला वैल्यू रख रहे हैं। तो आपका हो जाएगा R प्लस एल हो जाएगा, है ना। और प्लस माइनस में आप रखेंगे किसका, इसका वाला वैल्यू VBP वाला रखेंगे, यानी आपका हो जाएगा 1 बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा Q बाई में R प्लस एल हो जाएगा भाई, R माइनस एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जब हम यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू 1 बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे लिखेंगे Q बाई में R प्लस एल, और माइनस 1 बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा Q बाई में R माइनस एल हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे भाई, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर जो है ये आपका Q है, और नीचे दिखाई दे रहा है 4πε0 इंटू के दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका बच रहा है 1 बाई में R प्लस एल, और यहाँ पे 1 बाई में R माइनस एल होगा ना जी। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू Q बाई में 4πε0 इंटू के हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है A प्लस B, और दूसरा में A माइनस B होता है। तो अब चलिए यहाँ पे प्लस वाला आपका कैंसिल होगा तो माइनस वाला बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं R माइनस एल, और यहाँ पे R प्लस एल वाला बच जाएगा भाई, R प्लस एल वाला बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू Q बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे R माइनस एल, और माइनस में एल हो जाएगा क्या भाई, बाई में आप क्या लिख सकते हैं भाई, R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कट रहा है भाई, R से R कट रहा है, आपका R से R कट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VP इज इक्वल टू Q बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा 12 बाई में R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा आपका ना। तो आप क्या करोगे ना, पहले इसको ले लीजिएगा तो प्लस में आने लगेगा, ठीक है ना। पहले इसको लीजिएगा, हम पहले देखो, पहले यहाँ पे आप VP उसके बाद AP को आप लीजिएगा तो प्लस में आने लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, VP इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई में 4πε0 इंटू के, और यहाँ पे हो जाएगा 2QL, क्या हो जाएगा भाई, 2QL बाई में आप लिखेंगे R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिखेंगे। और आपको बताया गया है चूंकि क्या बताया गया कि P इज इक्वल टू होता है 2QL,
वैध द्विध्रुव आघूर्ण में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। तो Vp इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K इंटू P हो जाएगा। पाई में आपका हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर होगा। चूंकि वैध द्विध्रुव में जो L होता है ये वेरी वेरी लेस देन किसके होता है भाई, R के, यानी L टेंस टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K और होगा P बाई में R का स्क्वायर, P बाई में R का स्क्वायर, और यही इसका सूत्र होता है भाई। ये इसका सूत्र क्या होता है, और इसका मात्रक होगा क्या भाई, वोल्ट होता है। मात्रक क्या होगा भाई, वोल्ट। तो वैध द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में जो होता है वैध विभव का सूत्र वो होता है Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K और होता है P बाई में R का स्क्वायर, जहाँ पर P क्या है बाबू, वैध द्विध्रुव आघूर्ण है, और R क्या है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जिस पर हमें वैध विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।